धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप कल्पना यानी तसव्वुर कर सकते हैं कि आज के दौर में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कह दे, हरामखोर बता डाले और भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों में से किसी के भी खून में उबाल ना आए। भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ताओं से लेकर गली मोहल्ले में घूमने लगे उचक्के टाइप के जो छुड़वैये टाइप के नेता हैं, उनका भी खून ठंडा पड़ा रहे, वो भी कुछ ना बोलें। खुद गालियां गिनकर देश को बताने वाले नरेंद्र मोदी भी ये ना कहें कि उन्हें ताज़ा गालियां किसने दे डाली हैं और क्यों दे डाली हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप लोग ऐसा सोच सकते हैं सपने में भी? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खामोश हैं, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खामोश हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह नील बटा सन्नाटा कर रखा है। जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि भैया गाली देने वाला क्या कोई ताकतवर व्यक्ति है जिसके सामने ये सब बोल नहीं पा रहे हैं, या गाली देने वाले व्यक्ति के बारे में अगर बात की तो इनकी और ज्यादा धज्जियां उखेड़ कर रख देगा। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक छोटी सी कहानी रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस शख्स के बारे में बात करें उससे पहले एक आज का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपकी नजर कर रहा हूं, सुन लीजिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। सुन लिया आपने, साहब मुजरा करने वाली बातें कर रहे हैं। पहले साहब मंगलसूत्र की बातें कर रहे थे, पहले भैंस लूटने की बातें कर रहे थे, ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब मुजरे वाली बात करने लगे हैं। यानी उनकी नज़रों में विपक्ष के जो लोग हैं वो शायद एक तवायफ हैं और वो मुजरा कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो वोट बैंक जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि वो अल्पसंख्यकों को बोल रहे हैं, मुसलमानों को बोल रहे हैं कि उनसे वोट की भीख मांगने वाले या उनसे वोट की तवक्को रखने वाले विपक्ष के लोग कितना भी मुजरा कर ले। लेकिन इन सब को छोड़ के आपको देखना और सोचना ही चाहिए कि क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है। और जैसे जैसे चरण होते जा रहे हैं, छठा चरण है, देश के 8 राज्यों की 58 सीटों पे मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ये उनका असली व्यक्तित्व सामने आ रहा है क्या? वैसे आजकल वो खुद को भगवान भी बताने लगे हैं, कह रहे हैं बायोलॉजिकल तो वो ऐसे ही पैदा हो गए हैं, दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं, लेकिन असल में वो एक भगवान है। उनके बहुत सारे भक्त भी जो भाजपा वाले हैं वो उन्हें भगवान बताने पर तुले हुए हैं, बल्कि भगवान तक को जो है नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं। संबित पात्रा आपको याद ही होगा। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि भगवान कहलवाने वाले नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है? तो क्या वाकई में जो नेता है उसने जो शब्द इनके बारे में इस्तेमाल किए वो सही हैं? उससे पहले ये खबर मैं आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूं, इसको देखने शुरू कर दीजिए। आप जानते ही होंगे इस शख्स को, इसका नाम है, पिताजी लोग इसको कहते हैं, और आज भी ये बलात्कार का आरोपी साबित है, हत्यारा साबित है, कोर्ट से इसको सजा हो चुकी है। नाम है इसका गुरमीत राम रहीम। सिरसा डेरे ने समर्थन कर दिया है हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। अब आप सोचते हैं कि बार बार जो है आप पैरोल पे बाहर आ जाता है, जेल में बंद रहने के बाद, सजा होने के बाद भी रोजाना बाहर घूमता रहता है, तो किसके दम पे घूम रहा है? तो भाजपा के समर्थन में इसने ऐलान कर दिया। तो ऐसे संस्कारियों के साथ मिलकर ये लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम रहीम भी अपने आप को एक तरीके का भगवान बताता है, तो ऐसे ही भगवान शायद नरेंद्र मोदी भी है, और ऐसे ही भगवानों के समर्थन से वो 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं। लेकिन अब बात उस शख्स की करने से पहले कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि आरएसएस ही बीजेपी की मां है और वो ही बीजेपी के लिए माहौल बनाती है, वही तय करती है इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वही तय करती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अब जेपी नड्डा ने कह दिया है कि एक जमाना था हम आरएसएस के दम पे चुनाव लड़ते थे, आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद इतनी मजबूत हो चुकी है। शायद इसी बयान के बाद इन नेताजी को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा है। बोलता हिंदुस्तान नाम के एक चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और वहां इन अल्फाज का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, सुसज्जित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को। आप भी सुन लीजिए।
ये भी कह देता हूँ कि आरएसएस मोदी को बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। मैं अपनी बेवकूफ़ी को मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने जाकर उनसे बात की थी, तो नागपुर गए थे, वहां पाँव में पड़े थे और काम लेकर उन्हीं को आज वो गाली दे रहे हैं। ये बड़ा नीच का काम है। तो ऐसा नमक हराम दुनिया में बहुत कम पैदा हुए हैं। सोचिएगा कि नीच जैसा शब्द इस्तेमाल किया है, हरामखोर जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। दोबारा आपके सामने फिर रख रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिए। ये भी कह देता हूँ कि आरएसएस मोदी को बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। मैं अपनी बेवकूफ़ी को मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने जाकर उनसे बात की थी, तो नागपुर गए थे, वहां पाँव में पड़े थे और काम लेकर उन्हीं को आज वो गाली दे रहे हैं। ये बड़ा नीच का काम है। तो ऐसा नमक हराम दुनिया में बहुत कम पैदा हुए हैं। लेकिन कोई हंगामा नहीं हो रहा है। आपको याद होंगे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने भी एक ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर दिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा था और मीडिया ने क्या क्या बताया था कि साहब देखो प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे नीच की ताजी, जाके गुजराती भाषा में अपनी बात की थी। लेकिन ये तो नीच के साथ साथ हरामखोर भी बता रहे हैं और फिर भी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और इन्होंने बताया कि ऐसे आरएसएस में जाकर इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक माहौल बनाया, क्योंकि आरएसएस इनको स्वीकार नहीं कर रहा था। और आज ये किस तरीके से आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा आदमी इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। ये बातें तक जो है उन्होंने कही हैं। और अगर इनके खिलाफ कोई बयान मीडिया में चलवाया गया तो ये धज्जियां उखेड़ कर रख देंगे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की, क्योंकि इससे पहले ये नरेंद्र मोदी को रावण भी बता चुके हैं। ये खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी बातें नहीं है, लोगों को याद आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है और पूरी तरह सन्नाटा है, तो लगता है कि ज़मीन खिसकने का जो अंदाज़ा है वो भाजपा को खुद भी हो चुका है। अब वो चाहती नहीं है अपने नेताओं को छेड़ना। आरएसएस भी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो भी सच्चाई देख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको भी शायद मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे ने ठीक कहा कि जैसे शिवसेना को तोड़ दिया वैसे ही आरएसएस को भी तोड़ डालेंगे। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू ज़रूर कराया जाना चाहिए। अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।